इस वीडियो में हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, नब्ज़ मुरक्कब को स्टार्ट करने वाले हैं और उसकी डिफरेंट टाइप्स को देखेंगे। तो जो नब्ज़ मुरक्कब होता है इसको हम बोल सकते हैं कंपाउंड पल्स। तो ये हम पहले से जानते हैं कि जो मुफरद होता है उसका मतलब सिंगल होता है और जो मुरक्कब होता है उसका मतलब होता है कंपाउंड। तो इसी वजह से नब्ज़ मुरक्कब को हम कंपाउंड पल्स बोलेंगे। नब्ज़ मुरक्कब से मुराद नब्ज़ मुख्तलिफ है जो दो या ज़्यादा जिन्सों में मुख्तलिफ होगा। तो ये ऐसा नब्ज़ होगा जो कैसा होगा, मुख्तलिफ होगा, और दो या दो से ज़्यादा जिन्सों में कैसा होगा, ये मुख्तलिफ होगा। तो हमने जो अजनासे नब्ज़ पढ़े थे, डिफरेंट जो पैरामीटर्स थे जिसमें, तो उसमें हमने देखा था कि एक नब्ज़ जो होती है जिसको नब्ज़ मुख्तलिफ कहते हैं। तो जो डिफरेंट पैरामीटर्स में क्या होती है, अनइक्वल होती है, या फिर ऐसा हम कह सकते हैं डिफरेंट होती है। तो अलग अलग पैरामीटर्स में जब हम उनको अजनासे नब्ज़ जो हैं यानी डिफरेंट पैरामीटर्स से जब उनको एक एक करके हम चेक करेंगे तो उसमें ये डिफरेंट मिलेगी, और वो भी दो या दो से ज़्यादा जिन्सों में डिफरेंट मिलेगी, तब हम इसको नब्ज़ मुरक्कब बोलेंगे। तो अब हम इसको एक एक करके इसकी डिफरेंट टाइप्स जो हैं उसको पढ़ेंगे। अब नब्ज़ मुरक्कब में पहली नब्ज़ जो हम देखेंगे वो है नब्ज़ मिसली। इसको तकला नुमा नब्ज़ कहते हैं, यानी हम इसको कह सकते हैं स्पिंडल शेप, या फिर हम इसे फ्यूजीफॉर्म कह सकते हैं। जैसा आप ये पिक्चर में देख सकते हैं तो इस तरह का शेप बनेगा। अब इसकी सूरतें मंदरजा झेल हैं। अब इसके भी फर्दर हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी फर्दर क्लासिफिकेशन हो सकती है। फर्स्ट चीज़ हमें ये देखनी है कि इसका लेवल कैसा है। तो इसका लेवल हो सकता है कि हम लो लेवल से हाई लेवल पर जा रहे हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि हाई लेवल से लो लेवल पर आ रहे हो, यानी हम कमी से ज़्यादती की तरफ जा रहे हैं या फिर ज़्यादती से कमी की तरफ आ रहे हैं। और सेकंड चीज़ हमें ये देखनी है कि हर चीज़ का एक स्टार्ट होता है और हर चीज़ का एक एंड होता है। तो यानी इसकी लिमिट कैसी है। तो जब हम इसकी लिमिट तय करेंगे, उस लिमिट पर अगर ये जा रहा है तो ये तो परफेक्ट हो जाएगा। उसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि लिमिट से पहले ही रुक जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि लिमिट से ये आगे बढ़ जाए। तो इन दोनों चीज़ को ध्यान में रख के हम इसके पार्ट्स करेंगे अलग अलग। तो हम इसमें सबसे पहला देखते हैं कि जो नब्ज़ होगी वो कमी से ज़्यादती की तरफ माइल हो और फिर ज़्यादती से कमी पर जाकर ख़त्म हो जाए। ये नब्ज़ वस्त में मोटी और सिरों पर बारीक होती है। ऐसी नब्ज़ को माइलुल वस्त या फिर मुनहदिर भी कहते हैं। तो इसको हम इस फोटो के थ्रू समझ पाएंगे। तो हम देखेंगे कि ये नब्ज़ जो है कमी से, अगर हम यहाँ से स्टार्टिंग करें तो हम देखेंगे कि ये कमी से ज़्यादती की तरफ जाएगी और फिर उसके बाद से ज़्यादती से कमी की तरफ आएगी। और इस वजह से क्या होगा, नब्ज़ वस्त में मोटी और सिरों पर बारीक हो जाएगी। तो जैसा आप पिक्चर में देख सकते हैं कि ये जो पिक्चर में आप देख सकते हैं कि ये जो बीच में यानी वस्त में यानी बीच में कैसी है, ये मोटी है, और जो इसके सिरे हैं यानी लास्ट है, स्टार्टिंग और एंड है, इसमें पतली है। तो ऐसी नब्ज़ को हम क्या कहेंगे, माइलुल वस्त, क्योंकि वस्त में मोटी हो रही है, और इसको मुनहदिर भी कहते हैं। अब इसका एक अपोजिट किस्म हम देखते हैं, ज़्यादती से कमी की तरफ माइल हो और फिर कमी से ज़्यादती की तरफ रिटर्न करे, यानी वस्त में बारीक और सिरों पर मोटी होगी। इस किस्म की नब्ज़ को नब्ज़ अमीक, मुनहनी और माइलुत तरफैन भी कहते हैं। तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि ये जो आपने ऊपर पिक्चर देखी है, इसी को दो अगर हम बनाएं इस तरीके से, तो हम देखेंगे कि अब हमारी जो स्टार्टिंग और एंड है उसको हम डिफरेंट कर रहे हैं, यानी बीच में से हम स्टार्ट कर रहे हैं और बीच में ही ख़त्म कर रहे हैं। तो इस बेसिस पे होगा क्या, ये ज़्यादती से कमी की तरफ जाएगी, और फिर इसको हम ऐसे देख सकते हैं कि ये ज़्यादती से कमी की तरफ जाएगी और फिर कमी से ज़्यादती की तरफ जाएगी। जैसा कि हम इसमें लिखा हुआ देखेंगे कि ज़्यादती से कमी की तरफ जा रही है और फिर कमी से ज़्यादती की तरफ रिटर्न कर जा रही है। तो इस वजह से क्या होगी, वस्त में बारीक हो जाएगी। जैसा हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो बीच का हिस्सा है यानी जो मिडिल है, इसमें ये बारीक हो जाएगी, और ये जो इसकी एंडिंग है यानी ये वाला और ये वाला शुरू और एंड जो है, इसमें ये कैसी हो रही है, ये सिरों पर मोटी हो रही है। और इस नब्ज़ को हम क्या कहते हैं, नब्ज़ अमीक मुनहनी कहते हैं, और इसको माइलुत तरफैन भी कहते हैं। अब आपको फर्स्ट और सेकंड पार्ट समझ में आ गया। तो अब जो आगे की जो किस्में हैं वो बहुत ज़्यादा इजी हैं, बस इन्हीं की तरह ही हैं। तो इसमें थोड़ा मोड़ा फ़र्क होगा। अगर फर्स्ट और सेकंड आपको समझ में आ गया तो आगे की बहुत ज़्यादा इजी होंगी। तो हम देखते हैं कि थर्ड किस्म क्या होगी, कमी से ज़्यादती की तरफ जाएगी और फिर ज़्यादती से कमी की तरफ रिटर्न कर जाएगी, लेकिन इंतहा से पहले रुक जाएगी। तो अब यहाँ पर हम लिमिट के हिसाब से देख रहे हैं कि जो भी इसकी लिमिट होगी उससे पहले ही रुक जाएगी। इसी तरह फोर्थ वाली क्या होगी, ज़्यादती से कमी की तरफ माइल होगी, फिर कमी से ज़्यादती की तरफ रिटर्न करेगी, लेकिन इंतहा से पहले ही रुक जाएगी। तो इस केस में भी पहले ही रुक जाएगी। तो थर्ड और फोर्थ केस क्या है, जो इनकी लिमिट है उनसे ये पहले ही रुकने वाले हैं।
एक कमी से ज्यादती की तरफ जाके फिर वापसी कमी पर आ जाएगी, और दूसरी वाली जो है स्टार्टिंग ज्यादती से होगी फिर कमी पे जाके वापसी ज्यादती पर आ जाएगी। लेकिन थर्ड और फोर्थ दोनों केस में हम क्या देखेंगे कि दोनों के दोनों ही पहले ही रुक जाएंगे जो इनकी लिमिट होगी उससे पहले। फिफ्थ केस में हम देखेंगे कि कमी से ज्यादती की तरफ माइल हो और फिर ज्यादती से कमी की तरफ रिटर्न करे, लेकिन इंतहा के आगे तजावुज कर जाए, यानी हम ऐसा कहेंगे कि इंतहा से आगे एक्सीड कर जाए, ये आगे बढ़ जाएगी। सिक्स्थ केस में भी यही होगा, थोड़ा सा डिफरेंट होगा कि ज्यादती से कमी की तरफ रवाना हो और फिर कमी से ज्यादती की तरफ रिटर्न करे, लेकिन इंतहा से आगे तजावुज कर जाए तो ये भी एक्सीड कर जाएगी। तो हमने फर्स्ट केस देखा, सेकंड केस देखा, थर्ड फोर्थ दोनों जो है पहले ही रुकने वाले हैं, और फिफ्थ और सिक्स्थ केस जो है एक्सीड करने वाले हैं। तो इस तरीके से इसकी 6 किस्में बन जाएंगी। अब हम देख रहे हैं नब्ज़ ज़ुल फित्रा और नब्ज़ वाक़िफ़िल वस्त। तो इन दोनों को हम एक साथ में देखेंगे। जब भी हम नब्ज़ को चेक करे होंगे तो हम देखेंगे कि एक पैटर्न बनेगा कि पहले हरकत आएगा, फिर सुकून आएगा, फिर हरकत, फिर सुकून, फिर हरकत, इस टाइप का एक पैटर्न बनेगा। हरकत सुकून जो है ऑल्टरनेट पोजीशंस पर आएंगे। तो इस बेसिस पर कि ये नॉर्मल होगा, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कभी कभी कुछ गड़बड़ हो, यानी हरकत की जगह पे सुकून आ जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि सुकून की जगह पे हरकत आ जाए। तो दोनों केस में डिफरेंट डिफरेंट नब्ज़ के हम नाम रखेंगे, और ये दोनों किस्म की नब्ज़ हमारी बनेगी, जिसको हम नब्ज़ ज़ुल फित्रा और नब्ज़ वाक़िफ़िल वस्त कहते हैं। तो सबसे पहले हम ज़ुल फित्रा देखते हैं। तो अगर बीच में सुकून और वक्फ़ा फित्रा आ जाता है तो ज़ुल फित्रा में क्या होगा, सुकून आ जाएगा, वक्फ़ा या फिर फित्रा आ जाएगा। तो फित्रा का मतलब होता है गैप। तो इसमें क्या होने वाला है, गैप आ जाने वाला है, यानी जिस मौके पर हरकत की तवक्को होगी, यानी जब हमें एक्सपेक्टेशन होगी कि यहाँ पर होनी चाहिए हरकत, यानी नॉर्मली हम देखते हुए आ रहे थे कि हरकत सुकून हो रहा था, तो यहाँ पर हमारी एक्सपेक्टेशन तो यही थी कि यहाँ पर हरकत आने वाली है, लेकिन हरकत के बजाय सुकून हो जाता है। तो इस किस्म के नब्ज़ को हम ज़ुल फित्रा कहते हैं। तो यहाँ पे हरकत की वजह से, हरकत की जगह पे क्या हो गया, एक्सपेक्टेशन हमारी हरकत की थी, आ गया सुकून, तो यानी यहाँ पर एक फित्रा आ गया, एक गैप आ गया। तो इस वजह से हम इसको नब्ज़ ज़ुल फित्रा कहते हैं। और इसके अपोजिट हम दूसरा देखते हैं। और जब ये सूरत होती है कि जहाँ सुकून की तवक्को हो, यानी हम समझ रहे थे कि सुकून आएगा, उम्मीद होती है, वहाँ पे खिलाफ तवक्को यानी एक्सपेक्टेशन के अपोजिट क्या होता है, हरकत नमूदार हो जाती है। तो इस किस्म के नब्ज़ को वाक़िफ़िल वस्त कहते हैं। तो इसका नाम वाक़िफ़िल वस्त यानी बीच वाली नब्ज़ इसलिए रखा गया है कि तबई हालत में दोनों हरकतों यानी हरकतें इनबिसाती व हरकतें इनकिबाज़ी के दरमियान कुछ सुकून हुआ करता है। तो ये हम पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि सुकून बीच में होना लाजमी होता है, लेकिन इस किस्म में सुकून से पहले ही नब्ज़ हरकत कर जाती है, यानी इस किस्म में एक नई हरकत दोनों हरकतों के बीच में खिलाफ तवक्को पैदा हो जाती है। इसका सबब हरारत शदीदा होता है, यानी अगर हरारत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो इस केस में ऐसा होता है, जिसकी वजह से ज़माना सुकून में गैर मुतवक्का तौर पर हरकत पैदा हो जाती है। तो हम ये देख भी सकते हैं कि आमतौर पे जो भी हम कोई काम करते हैं, कोई वर्क करते हैं, तो उसके लिए हमारे पास में एनर्जी होनी चाहिए। तो अगर इस केस में एनर्जी बढ़ी हुई होगी तो कहाँ होगा, जहाँ पर हमें सुकून जहाँ पर होने वाला था वहाँ पर एक हरकत हो सकती है। तो यहाँ पर इसका एक कंडीशन ये है कि हरारत शदीदा होना चाहिए, यानी हरारत बढ़ी हुई होनी चाहिए, तब जाके हम देखेंगे कि यहाँ पर जो नब्ज़ बनेगी उसको हम कहेंगे नब्ज़ वाक़िफ़िल वस्त। और सेकंड जो नब्ज़ होगी, जो नब्ज़ ज़ुल फित्रा होगी, उसमें क्या होगा, बीच में हरकत की जगह पर गैप आ जाएगा, यानी हरकत की जगह पर सुकून आ जाएगा। नब्ज़ ज़ुल फित्रा और वाक़िफ़िल वस्त में क्या फ़र्क होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं नब्ज़ वाक़िफ़िल वस्त। तो जो नब्ज़ वाक़िफ़िल वस्त है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होंगी कि ये कवी होगा और मुतवातिर होती है, क्योंकि इस नब्ज़ में नब्ज़ ज़ुल फित्रा के बरअक्स कुव्वत कवी होती है, यानी ताकतवर होती है। इसलिए जहाँ सुकून की तवक्को होती है वहाँ पर हरकत नमूदार हो जाती है, यानी हरकत आ जाती है। तो हम ये पहले से ही जान रहे थे कि जो वाक़िफ़िल वस्त है उसमें एकदम से हरकत आ जाती है, यानी जहाँ पे सुकून हमें लग रहा था कि आएगा, एक्सपेक्टेशन होती है सुकून की, वहाँ पर हरकत आ जाती है। और इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होंगी कि ये कवी होगा और मुतवातिर होगा। तो ये हम पहले से पढ़ चुके हैं कि अगर हम कैफियत करा के हिसाब से देखें तो कवी का मतलब क्या होता है, वो होगा जिसकी ठोकर ज़ोर से लगती है, और इसके अपोजिट क्या होता है, ज़ईफ़ होता है। और हम दूसरा पैरामीटर हम देख रहे थे कि ज़माना सुकून के हिसाब से, तो मुतवातिर का मतलब वो होता है कि जिसमें जो सुकून का जो ज़माना होता है वो बहुत ही ज़्यादा कम होता है। तो इस वजह से हमें लगेगा, क्योंकि सुकून का ज़माना इतना ज़्यादा कम होगा, तो हमें लगेगा कि सिर्फ हरकत हो रही है, बीच में सुकून बहुत थोड़े टाइम के लिए आता है। तो इसी वजह से हम इसको मुतवातिर यानी लगातार टाइप का कहते हैं कि लगातार ऐसा हो रहा है। तो अब इसको हम समझने के लिए और इसको याद करने के लिए हम इसको कंपेयर करने वाले हैं एक यंग आदमी से। तो आमतौर पे जो यंग होते हैं वो ज़्यादा स्ट्रेंथ में ज़्यादा होते हैं, तो इस वजह से हम इन्हें कवि कह सकते हैं। और ये भी कह सकते हैं कि कोई भी वर्क अगर उन्हें करना हो तो वो लगातार कर सकेंगे, तो हम इसको मुतवातिर से रिलेट करेंगे।
लेकिन इसके अपोजिट अगर हम देखें कि अगर वही पर्सन अगर ओल्ड होता तो हम कवि की जगह ज़ईफ़ कहते, यानी उनके पास में ज़्यादा स्ट्रेंथ, ज़्यादा पावर नहीं होती। और मुतवातिर की जगह पर हम कहते हैं कि उन्हें रुक रुक कर काम करना होता और सुकून का ज़माना उनका ज़्यादा होता। तो इस केस में हम पहले से पढ़ चुके हैं कि अगर सुकून का ज़माना ज़्यादा होता है तो हम उसको मुतफावित कहते हैं, तो ये मुतफावित होता। और ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक हम इसको रिलेट कर सकते हैं नफ्ज़ुल फ़ितरा से। तो अब हम नफ्ज़ुल फ़ितरा देखते हैं कि नफ्ज़ुल फ़ितरा ज़ईफ़ होगा और मुतफावित होती है। ज़ोफ़ क़ुव्वत की बिना पर सुकून के साथ में दूसरा सुकून और भी मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पे ज़ोफ़ या फिर कमज़ोरी ज़्यादा है और इसकी वजह से हरकत की तवक्को जहाँ पर होती है वहाँ पे हमें सुकून दिख जाता है। तो हम इसको ओल्ड पर्सन और यंग पर्सन से रिलेट करके दोनों नफ्ज़ुल फ़ितरा और नफ्ज़ वाक़िफ़ुल वस्त को रिलेट कर सकते हैं और इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को याद कर सकते हैं।